बिहार की 4 विधानसभा सीटें तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया। इंडिया ब्लॉक की 3 सीटों पर एनडीए का कब्जा हो गया। इस चुनाव में प्रशांत किशोर की नई नवेली पार्टी जनसुराज पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। पीके की पार्टी का ये पहला चुनाव था जिसमें वो कोई सफलता हासिल नहीं कर सकी। पीके के 3 कैंडिडेट तीसरे स्थान पर रहे, जबकि रामगढ़ सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार को चौथा स्थान मिला। आंकड़ों के लिहाज से ये प्रदर्शन भले ही शर्मनाक हो, लेकिन वोटों के हिसाब से जनसुराज ने जेडीयू और आरजेडी दोनों को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल उपचुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भी कहा जा रहा है। लिहाजा एनडीए और महागठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि अंत में सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को चारों खाने चित्त कर दिया। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एनडीए की इस जीत में जनसुराज का बड़ा हाथ रहा। चुनाव से करीब 1 महीने पहले बनी जनसुराज पार्टी को न केवल 10% वोट मिले, बल्कि राजद को उसके 2 अभेद किलों में बेदम करने में भी इसका बड़ा योगदान रहा। इमामगंज सीट पर जनसुराज के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को 37,103 वोट मिले। बेलागंज में जनसुराज के मोहम्मद अमजद 17,285 वोट पाने में सफल रहे। तरारी सीट पर जनसुराज की किरण सिंह को 5,622 वोट मिले। रामगढ़ में सुशील कुमार सिंह को 6,513 वोट मिले। सभी के वोट को मिला देने पर कुल वोट का योग 66,523 पहुंचता है। ऐसे में लालू यादव और नीतीश कुमार की मौजूदगी में प्रशांत किशोर का डेब्यू मैच में ही ये स्कोर खराब भी नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की अगुवाई वाली एलजेपी ने 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में करीब 6% वोट हासिल किए थे। जीतन राम मांझी की पार्टी का कोर वोटर ही 3% है। मुकेश सहनी भी सिर्फ 4% वोट बैंक की राजनीति करते हैं। ऐसे में पीके की पार्टी का 10% वोट शेयर ले जाना जेडीयू और आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। खास बात यह है कि जनसुराज के सियासी दल बनने का ऐलान 2 अक्टूबर को ही हुआ था। पार्टी अभी अपनी रूपरेखा ही तैयार कर रही थी कि उपचुनाव का ऐलान हो गया। ऐसे में पीके की पार्टी ने बिना संगठन के ये चुनाव लड़ा। दूसरी ओर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन की ओर से स्टार प्रचारकों की टीम प्रचार के मोर्चे पर सक्रिय नजर आई, तो वहीं जनसुराज की कोई बड़ी रैली नहीं हुई। प्रशांत किशोर ने जो जनसुराज यात्रा कर रखी थी, उसी के दम पर पार्टी ये प्रदर्शन करने में सफल हुई।